हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए लाया हूं विवाह में देरी के अन्य कारण। कुछ महत्वपूर्ण योग हैं, इन्हें आप समझेंगे तो आप जागरूक अभी से हो जाएंगे। आपके परिवार में कोई लड़का है, लड़की है और आप सोच रहे हैं कि साल 2 साल में इसका विवाह कर दें मैं, लेकिन यदि इस प्रकार के योग हैं तो आपको जल्दी ही जागरूक होना पड़ेगा। अन्यथा आप अनेकों मिलान देखेंगे, अनेकों लड़के लड़कियां देखेंगे, उसके बाद भी विवाह में देरी होती चली जाएगी। हर व्यक्ति के पास एक अच्छा समय होता है, एक अच्छी आयु होती है। उस समय कोई काम करें तो अच्छा भी लगता है। एक उम्र होने के बाद, जैसे किसी लड़के की उम्र 35 साल हो गई है, लड़की की उम्र 35 साल हो गई है या 30 साल से अधिक हो गई, ऐसी स्थिति में फिर शारीरिक स्थितियां भी खराब हो जाती है और विवाह की इच्छा तो है, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि किसी लड़के के बाल उड़ गए या बाल सफ़ेद हो गए, क्योंकि एक उम्र होती है। तो विवाह की भी एक अच्छी आयु है, वह है 25 साल तक या 26 साल तक या अधिकतम 28 साल तक। आज के समय को देखें तो 28 साल तक व्यक्ति सारी उपलब्धियां हासिल कर सकता है और इससे भी अधिक वह समय लगा रहा है तो फिर उसका विवाह भी देरी से हो रहा है और उसको कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। तो समय से पहले ही विवाह हो जाए तो सारी स्थितियां अच्छी रहती है। एक महिला के लिए संतान उत्पन्न करना, संतान जो होती है, यदि उसे भी जन्म देना है तो उसमें भी शरीर मजबूत होना अति आवश्यक है। यदि शरीर वृद्ध हो गया, 35 साल का हो गया, तो फिर संतान पैदा करने में भी समस्याएं खड़ी हो जाती है। तो इन योगों पर विशेष ध्यान देवें। सबसे पहले तो आप इस कुंडली को देखें। इस कुंडली में सभी भावों के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर पंचम भाव, छठे भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, इन भावों को आप देख लेवें, समझ लेवें किस भाव को पंचम भाव कहते हैं, किस भाव को छठा भाव कहते हैं, किस भाव को सप्तम भाव या 7वां भाव कहते हैं, किस भाव को 8वां भाव कहते हैं, किस भाव को 12वां भाव कहते हैं। इन्हें आप समझ लेवें और विशेषकर सप्तम भाव को तो देखना ही है। एक लड़के के लिए उसकी पत्नी का भाव सप्तम भाव, एक लड़की के लिए उसके पति का भाव भी सप्तम भाव ही होता है। सप्तम भाव से सारी स्थितियां देखते हैं। अब सबसे पहले वाले योग को समझें। यदि किसी कुंडली में लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए बात हो रही है, और कुंडली कौन सी? जन्म कुंडली। नवमांश कुंडली या अन्य कुंडली नहीं देखनी है, केवल जन्म कुंडली देखनी है। चंद्र कुंडली भी नहीं देखनी है। तो किसी भी जन्म कुंडली में चाहे लड़का हो लड़की हो, सप्तम भाव में शुक्र बुध साथ में बैठे हों, 7वां भाव जो है वहाँ पर शुक्र भी है, बुध भी है, दोनों साथ में बैठे हों, ऐसी स्थिति में आप रिश्ते तो बहुत देखेंगे, लेकिन विवाह समय पर नहीं हो पाएगा। और शुक्र बुध सप्तम में है तो आपका लड़का है लड़की, उससे भी अवश्य पूछ लें कि उसे कोई लड़का या लड़की पसंद तो नहीं, क्योंकि बहुत सी बार पसंद वाली स्थितियां भी बनती हैं। ऐसी स्थिति में आप तो उनके लिए रिश्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका मस्तिष्क कहीं और रहता है। तो ऐसी स्थिति को भी समझ लेवें। तो इस योग को समझें कि सप्तम में शुक्र और बुध बैठे हुए हैं तो विवाह में देरी होगी। दूसरी स्थिति, सप्तम भाव में शनि और गुरु दोनों साथ में बैठे हुए हैं। बहुत ही सरल योग है, आप आसानी से समझ सकते हैं। सप्तम भाव में शनि भी बैठा है, साथ में गुरु भी बैठा है। ऐसी स्थिति में भी विवाह में बहुत देरी हो जाती है। क्यों होती है? गुरु जो है वह शुभ मांगलिक कार्यों को कराने वाला है। हमारे जीवन में जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, घर में जितने भी शुभ मांगलिक कार्य होते हैं, उनको करने वाला गुरु है।
गुरु ज्ञान भी है, गुरु विवेक भी है। ज्ञान नहीं, विवेक नहीं तो सारी स्थितियां खराब हो जाती। और शनि गुरु आपस में यूं मान लेवें कि मित्र हैं ही नहीं। तो शनि गुरु के साथ बैठकर शनि को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उस पर रोक लगाने की कोशिश करता है, और ऐसी स्थिति में भी विवाह में रोक लगती है। तो आपने दूसरी स्थिति समझ ली कि सप्तम भाव में यदि शनि और गुरु साथ में बैठे हों किसी भी कुंडली में, तब भी किसी भी राशि में हो, तब भी विवाह में देरी के योग बनते हैं। तीसरी स्थिति ध्यान से देखें, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इन भावों को ही देखना है। छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, इन तीन भावों को ही देखना है, और सप्तम भाव को भी देखना है। छठा, आठवां, 12वां भाव और सप्तम भाव, इन चार भावों को देखना है। लेकिन विशेष बात यह कि छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में 10 या 11 का अंक लिखा हो तभी इस योग को देखना है। छठे भाव में 10 या 11 का अंक लिखा हो, अर्थात मकर कुंभ राशि लिखी हुई हो, आठवें भाव में 10 या 11 का अंक हो, 12वें भाव में 10 या 11 का अंक हो, तो ऐसी स्थिति में छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी शनि बनता है। और शनि ऐसी कुंडली में यदि सप्तम भाव में बैठा हो तब भी विवाह में देरी होती है। छठे भाव में 10 का 11 का अंक हो, आठवें भाव में 10 या 11 का अंक हो, 12वें भाव में 10 या 11 का अंक हो, तो इन भावों के स्वामी कौन बनेंगे? शनि। शनि इन भावों का स्वामी बनेगा, और यदि वह 7वें भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में देरी का योग बनता है। अब आप नेक्स्ट योग को देखें। सप्तम भाव में अकेला शुक्र बैठा हो, ध्यान से सुन ले मैं, सप्तम भाव में अकेला शुक्र बैठा हो और सप्तम भाव में 2, 5, 8 और 11 स्थिर राशियां हो, तब भी विवाह में देरी के योग बनते हैं। और व्यक्ति किसी लड़की को पसंद करेगा या लड़की किसी लड़के को पसंद करेगी, वैसी स्थिति में भी विवाह में देरी होती ही है। कई कारण होते हैं, परिवार भी तैयार नहीं होता है, ऐसी स्थितियां बनती है। तो वहाँ पर भी आपको ध्यान लगाना होगा कि सप्तम भाव में शुक्र अकेला बैठा हुआ है और 2, 5, 8 और 11 का अंक है, तब भी विवाह में देरी के योग बनते हैं। अब एक योग मैं पूर्व में भी बता चुका हूँ कि सप्तम भाव में यदि शुक्र मंगल दोनों साथ में बैठे हुए हैं तब भी व्यक्ति के विचार बहुत ऊंचे होते हैं, उसकी पसंद भी विशेष होती है, और उसकी पसंद के चक्कर में कहीं विवाह में देरी ना हो जाए, इस बात पर भी ध्यान दें। तो सप्तम में शुक्र और मंगल दोनों साथ में बैठे हुए हैं तब भी विवाह में देरी के योग बनते हैं, इस बात को भी विशेष तौर से समझ लें। और अंतिम योग, पंचम में चंद्रमा बैठा हो अकेला, पंचम में अकेला चंद्रमा बैठा हो और सप्तम भाव में और 12वें भाव में, दोनों भावों में 2-2 पाप ग्रह हों या क्रूर ग्रह हों, जैसे राहु, शनि, केतु, सूर्य, मंगल, ये 5 ऐसे प्लेनेट हैं जो खराब प्लेनेट हैं। इनको बहुत तीक्ष्ण तेज प्लेनेट बोलते हैं। और सप्तम भाव बहुत ही सेंसिटिव भाव है, 12वें भाव भी बहुत सेंसिटिव भाव है। यहाँ पर यदि 2 प्लेनेट, इनमें से कोई 2 प्लेनेट सप्तम में हो, 2 प्लेनेट 12वें में हो और चंद्रमा अकेला पंचम में हो, तब भी विवाह में देरी के योग बनते हैं, इस बात को भी आप समझ लें। तो आज आपने 6 योग समझे हैं। सप्तम में शुक्र और बुध हो, सप्तम में शनि और गुरु हो, सप्तम भाव में शुक्र मंगल हो, सप्तम भाव में शुक्र अकेला हो 2, 5, 8 और 11 नंबर अंक पर, और सप्तम भाव में शनि हो, लेकिन शनि छठे, 8वें, 12वें का स्वामी होकर यदि सप्तम बैठा हो तब भी ऐसी स्थिति बनती है। चंद्रमा पंचम में हो अकेला और सप्तम और 12वें भाव में 2-2 पाप ग्रह बैठे हों, क्रूर पाप या क्रूर ग्रह, तब भी ऐसा योग बनता है कि विवाह में देरी होती है। यदि ऐसे योग बन रहे हैं आपके परिवार में किसी बच्चे की कुंडली में या लड़की की कुंडली में, तो अभी से जागरूक हो जाएं, नहीं तो फिर बाद में आपको अनेकों टोटके करने के बाद भी, अनेकों उपाय करने के बाद भी हो सकता है उतनी सफलता ना मिले। तो समय पर जागरूक होंगे तो आपको शुभ फल मिलेंगे। अब मान लीजिए आम का सीजन है, उसी समय आम खाएं तो अच्छा लगता है, वैसे आम उसी समय मिलेगा,
और आप यदि नवंबर दिसंबर में ढूंढने जाओगे आम को तो नहीं मिलेगा। तो हर काम की उम्र होती है, किसी भी कार्य को करने का समय होता है। जो काम दिन में होते हैं वो रात को नहीं करने चाहिए, जो काम रात को होता है वो दिन में नहीं करना चाहिए। तो जैसे नींद के लिए रात बनी है, अब व्यक्ति दिन भर तो नींद निकाले और रात को दौड़ता फिरे तो उससे शारीरिक स्थिति भी खराब हो जाती है। बहुत सी बार देखा है कि व्यक्ति रात को काम करता है तो उसकी शारीरिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती। प्रकृति में जो नियम बने हैं या प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं उसी के अनुसार चलना पड़ता है। पशु पक्षी भी देखें आप, सुबह होते ही उठ जाते हैं बहुत जल्दी और शाम होने वाली हो और अपने घर पर लौट जाते हैं। लेकिन मनुष्य कोई ठिकाना नहीं है। जो काम रात को नहीं करना है देर रात्रि तक जगते हैं और फिर सारी स्थितियां खराब हो जाती है, मानसिकता खराब हो जाती है। तो इस बात पर विशेष ध्यान देवें। हर एक कार्य के लिए उसका समय होता है। अच्छे समय पर और जल्दी हम विवाह की तरफ बढ़ेंगे तो ठीक रहेगा। और यदि हम 28-29 के बाद भी देरी करते जाएंगे तो फिर समस्याएं बढ़ती रहेगी। तो इस पर विशेष ध्यान देवें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।